प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज की इस रात्रि में एक बार फिर से आप सभी का फेसबुक लाइव पेज अगर मसीह मंडली पे फेसबुक लाइव पेज पर आज के डेली डिवोशन में आप सभी का वेलकम है और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी को सलाम कहती हूँ। तो आइए हम आज के डेली डिवोशन को शुरू करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आपके चरणों में आया पिता। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आपके अनुग्रह के द्वारा हम सब जीवित है खुदावन, और आपने हमारी रचना इसलिए की, हमारी सृष्टि इसीलिए की ताकि खुदावन अपने मुख से आपका नाम ले सकें, आपको धन्य कह सकें, आपकी आराधना कर सकें, आपकी महिमा कर सके खुदावन। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर अपने तमाम भाई बहनों के लिए जो खुदावन देश राजा आपके वचन को सुनते हैं पिता। खुदावन होने दीजिए पिता परमेश्वर, जब आप हमें खुदावन अपने वचन के माध्यम से जो कुछ बताने जा रहे खुदा, हम आपके प्रेम को जान सकें, हम जान सके खुदावन कि आपका प्रेम कितना महान है खुदा। पिता परमेश्वर विशेष तौर से खुदा मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपती हूँ। मेरे देह प्राण आत्मा पर जो आपका कंट्रोल रहे, पवित्र आत्मा मेरी सहायता कीजिए। और जितने भी भाई बहन खुदावंद आपके वचन को सुनते हैं, हर एक भाई बहनों पर प्रभु जी आपका अनुग्रह बने, और खुदावंद आपकी बुद्धि के द्वारा पवित्र आत्मा की सहायता से खुदावंद आपकी आवाज़ को सुने खुदा। जैसे कि वचन बताता है कि जब हम आपका शब्द सुने तो अपने मनों को कठोर ना करें। खुदावंद हमारे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय दे, ताकि खुदा हम आपके प्रेम को अपने हृदय रूपी इस पटिया पर अपने इस हृदय में रख सके खुदा। मैं इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। तो आइए आज के वचन को शेयर करने से पहले हम प्रभु की महिमा में गीत गाएंगे। आइए आप मेरे साथ भी इस गीत को गा सकते हैं। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, रूहे कलामे खुदावन गूंदे मुझे और सवारे, रूहे कलामे खुदावन गूंदे मुझे और सवारे, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू, मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू। प्रेज द लॉर्ड। और होने पाए कि खुदावन आज आप सभी को छूने पाए और आज का वचन हमें छूने पाए, उस वचन के द्वारा हम परमेश्वर के प्रेम को जानने पाए। और आज का वचन जो मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ वो पाया जाता है याकूब की पत्री, और उसमें हम पढ़ेंगे उसका 2:25 पद, याकूब 2:25। वैसे ही राहाब वेश्या भी जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया तो क्या कर्मों से धर्मी न ठहरी। राहाब वेश्या, हम वैश्या शब्द जब हम सुनते हैं तो हमारे मन में क्या क्या भावनाएं आती है, क्या फीलिंग्स आती हैं, उस स्त्री के प्रति हमारे मन में कैसे कैसे विचार आएंगे, हम इस बात को समझ सकते हैं और हम जान सकते हैं कि राहाब वेश्या। लेकिन यहाँ खुदावन वचन में आज हमें इस
स्त्री के माध्यम से हमें कुछ सिखाने जा रहे हैं। और आज इस वेश्या के द्वारा, और आपने नए नियम में मत्ती रचित सुसमाचार में वंशावली में पढ़ा होगा, जब हम पाते हैं, आप देख सकते हैं। और जब हम वंशावली को पढ़ते हैं मेरे प्रियो, हम भी इस वंशावली को पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि बहुत सारे वहां पर वर्णन है उन वंशों का। और जब हम उन वंश को पढ़ते हैं और हम उसमें जब पाएंगे, आप देख सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार के पहले ही अध्याय से वहां पर लिखा है यीशु की वंशावली। जब इस वंशावली को हम पढ़ते हैं और हम इस राहाब वेश्या का नाम भी इस वंशावली में पाते हैं, प्रेज द लॉर्ड। और हम अक्सर ये देखते ही हैं, और हम सब जानते हैं कि समाज में वंश का नाम पुरुष के नाम से चलता है। लेकिन जब हम इस पूरी वंशावली को पढ़ेंगे, यहाँ पर 3 स्त्रियों के नाम का वर्णन है, जिसमें राहाब वेश्या का नाम भी है। और अब हम सोच सकते हैं कि राहाब वेश्या का नाम यीशु की वंशावली में, और इसके पीछे कई कारण है मेरे प्रियो। और वही कारण आज खुदावंद हमसे बात करने जा रहा है। अभी जैसे कि पढ़ा कि राहाब वेश्या याकूब 2:25 में, कि जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया, तो क्या कर्मों से धर्मी ना ठहरी। यानी हम अपने कामों के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा हमारी धार्मिकता दिखाई देती है, हमारी धार्मिकता दूसरों पर प्रकट होती है। काम कौन से काम? जब हम दूसरों की सहायता करते हैं। धार्मिकता का काम का मतलब ये नहीं है कि हम रोज चर्च जा रहे हैं, या हम प्रेयर मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, या हम ऐसे काम कर रहे हैं जो हम सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, या अपने आराधनालय में बड़ा अंशदान देकर, डोनेशन देकर हम अपनी वाहवाही कराना चाहते हैं। वो धार्मिकता नहीं है मेरे प्रियो। धार्मिकता के कार्य वो है जब हम दूसरों की सहायता करें, प्रेज द लॉर्ड। और राहाब वेश्या को जब हम यहोशू की पुस्तक में इस विषय में पढ़ते हैं, किस प्रकार से उसने दूतों को अपने घर में उतारा, उसने अपने घर में उतारा और उन्हें किस प्रकार से उनकी जान को बचाया। जब हम ये पढ़ेंगे यहोशू की पुस्तक में, उसमें हम देख सकते हैं। और राहाब वेश्या का जो नाम है वो इजराइल में एक अहम भूमिका उसकी है, और हम देख सकते हैं उसके जीवन और कार्य पर कि किस प्रकार से उसने इस काम को किया। तो हम ये जैसे जान गए हैं कि राहाब वेश्या थी। राहाब वेश्या पुराने नियम में वहां पर बताया जाता है कि वेश्या यात्रियों और विदेशियों के लिए अपना घर खोल देती थी, जिसमें वो पनाह लेते थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब यहोशू 2 अपने दूतों को भेजता है यरीहो का भेद लेने के लिए, और ये दोनों दूत इस राहाब वेश्या के घर में उतरते हैं, उसके घर में अंदर जाते हैं। और जब वहां पर यरीहो के राजा को पता चलता है कुछ लोगों के द्वारा कि 2 व्यक्ति आए हैं हमारे यरीहो के भेद को लेने के लिए, और ये भी जान जाते हैं कि इजरायली व्यक्ति हैं, और वहां पर वो अपने लोगों को भेजता है राहाब वेश्या से पूछने के लिए। जब हम पढ़ेंगे यहोशू के 2 अध्याय के पहले ही पद में लिखा है कि राहाब एक वेश्या थी, और यहोशू ने यरीहो की जासूसी करने के लिए 2 आदमी भेजे थे। वे उसके घर आए। जासूस वहां क्यों गए? क्योंकि ऐसे व्यक्तियों का उस घर में घुसना, यानी संदेह में ना आए, लोग ना जान पाए कि वो ऐसे वहां पर आए हैं वहां का भेद लेने के लिए। लेकिन हम राहाब ने क्या किया कि राहाब ने उन दोनों इजरायली जासूसों का, भेदियों का स्वागत किया, जिन्हें यहोशू ने लोगों ने पूछताछ करने के लिए वो वहां पर आए। तो उसने क्या बोला कि मैं नहीं जानती, बहुत से पुरुष आए थे लेकिन मैं नहीं जानती। और उसने क्या किया, जब हम उसके 4 और 6 पद में देखते हैं कि अपने छत पर सूख रहे सन के ढेर के बीच में से छुपा दिया। और आगे इसका वेश्या ने परमेश्वर के विषय में, यहोवा के विषय में सुन रखा था कि किस प्रकार से इजरायलियों को मसीह की गुलामी से उसने बाहर निकाला था। और जब पद 9 में पढ़ेंगे, वह लिखा कि मैं जानती हूँ कि यहोवा ने देश तुम्हें दे दिया है, तुम्हारा भय हमारे मन में समा गया, और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं।
क्योंकि यरीहो का राजा भी घबरा रहा था। वो जान रहा था कि किस प्रकार से इजरायली एक के बाद एक राज्यों को, एक के बाद एक उन स्थानों को जीत रहे थे। और यरीहो का राजा भी घबरा गया था कि ये दोनों जासूस जो हमारे देश के अंदर एंट्री की है, अब हमारे ऊपर भी ये हमारी पूरी रीति से वो कंट्रोल ना कर ले, और इसकी पूछताछ के लिए लोगों को भेजते हैं। यहाँ पर हम आगे पाते हैं कि हम यहाँ पर राहाब के विश्वास को देख रहे हैं। जब हम यहोशू की पुस्तक में पढ़े, वहां पर लिखा है कि राहाब किस प्रकार से अपने विश्वास को उन दोनों व्यक्तियों के सामने बोलती है। वो क्या कहती है, जब हम 11 पद में पढ़ेंगे कि जब हमने ये सुना इस बात को कि किस प्रकार से परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से आजाद कर दिया है, और ये सुनकर हमारा मन पिघल गया, और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी न रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर। यहाँ पर देखिए राहाब वेश्या का स्टेटमेंट परमेश्वर के प्रति विश्वास को हम देख सकते हैं कि क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। हालेलुया। अब मैंने जो तुम पर दया की है, इसलिए मुझसे यहोवा की शपथ खाओ कि तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगे और इसका सच्चा चिन्ह मुझे दो। यहाँ पर राहाब वेश्या जान गई कि ये दूत जो यहोशू ने भेजा है यरीहो के अंदर, यानी कि अब यरीहो के हर एक स्थान को, हर एक व्यक्ति को कि प्रभु उनके द्वारा नाश करने पर है। यहाँ पर उस बात को जान जाती है, और वो दया, उस दया की बात कहती है कि अब तुम मुझ पर भी दया करना कि मैं और मेरे पिता और मेरे जितने भी परिवारजन हैं, हम पर आप दया करेंगे और हमें मरने से बचाएंगे। यहाँ राहाब का विश्वास हम देख रहे हैं कि परमेश्वर के उस विश्वास को वो जान गए कि परमेश्वर भला परमेश्वर है जो अपने लोगों को हर परिस्थिति से बाहर निकालता है। हालेलुया। आज मैं और आप जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, क्या हमारा विश्वास इस राहाब वेश्या की तरह है जो अन्य विश्वास की थी, जिसने सिर्फ सुना ही था कि परमेश्वर ने इजरायलियों को, अपने लोगों को बचाने के लिए क्या बड़े बड़े काम किए, उस फिरौन राजा के उस नियंत्रण से किस प्रकार से बाहर निकाला। क्या हम इस बात को हम देख सकते हैं? क्या इस बात को हम अपने से कंपेयर कर सकते हैं इस वेश्या के इस विश्वास के द्वारा? यहाँ पर राहाब के विश्वास ने ही उसे धर्मी ठहरा दिया। हालेलुया। आज हम मनुष्य, हम सिर्फ बाहरी रूप को देख रहे हैं मेरे प्रियो, कि वो बाहर से कैसा इंसान है, और मनुष्य दोहरी जिंदगी में, दोहरे रूप में वो जी रहा है कि बाहर से तो वो लोगों को दिखाने के लिए बड़े बड़े काम करता है, लेकिन उसका मन क्या परमेश्वर के प्रति उस प्रेम से भरा हुआ है? परमेश्वर के प्रति क्या वो उस बात को परमेश्वर का धन्यवादी उस बात के लिए कहता है कि जो परमेश्वर ने उसके जीवन में बड़े बड़े कार्य किया है? हम जब इजरायलियों के उस छुटकारे के विषय में पढ़ते हैं कि जब मिस्र से परमेश्वर उस गुलामी से निकाल रहा है, लेकिन इजरायली फिर भी परमेश्वर के प्रति धन्यवादी नहीं थे। वो हर बात के लिए बुड़बुड़ाते थे। किस बात के लिए बुड़बुड़ाते थे? सिर्फ खाने और पीने के लिए। आज भी हम शारीरिक चीजों को पाने के लिए हम बहुत सी मेहनत करते हैं मेरे प्रिय, लेकिन परमेश्वर के उस आत्मिक भोजन को पाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन राहाब वेश्या के विश्वास को हम देखें कि उसका परमेश्वर के प्रति कितना बड़ा विश्वास था। हालेलुया। और इसी विश्वास के द्वारा राहाब वेश्या और उसके पिता और जितने उसके परिजन हैं सभी बचाए गए। प्रेज द लॉर्ड। जब पढ़ेंगे यहाँ पर कि आज भी वो इजरायलियों के बीच में वो बचाए गए हैं, उनका वंश अब तक चल रहा। और ये राहाब वेश्या जब हम आगे इसके विषय में पढ़ेंगे यहोशू की पुस्तक ही में, वहां लिखा है कि यरीहो छोड़ने के बाद राहाब ने यहूदा के गोत्र के सलमोन से विवाह किया, और बाद में उसने बोअज का जन्म दिया जिसने रूत से विवाह किया था। रूत की पुस्तक हम पढ़ते हैं, वहां पर रूत के बारे में हम देख सकते हैं राहाब इजराइल के सबसे महान राजा दाऊद की परदादी थी। इस प्रकार से राहाब वेश्या अपने इस विश्वास के द्वारा परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में उसका नाम आया। जब हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए अपने कामों को करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को सुनकर, वचन को सुनकर उसे फॉलो करते हैं,
तब जाकर परमेश्वर हमारे इन कामों को, हमारे इस परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता को वो धार्मिकता कहता है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन जब हम मूसा की लीडरशिप में देखते हैं, यहोशू की लीडरशिप में देखते हैं, परमेश्वर आज भी कहता है कि तुम यदि मेरे आज्ञाओं को, नियमों को सुनते हो और मानते हो और उस पर चलते हो तो तुम आशीषित होगे। प्रेज द लॉर्ड। वो कनान देश में पहुंचाने के लिए तैयार है। कनान देश आज क्या हमारे लिए? स्वर्ग। हर एक जन स्वर्ग जाना चाहता है, लेकिन स्वर्ग में जाने के लिए हमारी तैयारियां क्या है? स्वर्ग में जाने के लिए आज हम किस प्रकार की तैयारियां कर रहे हैं? जब हम देखते हैं कि जब 12 लोगों को कनान देश का भेद लेने के लिए वहां पर भेजा गया मूसा के द्वारा, तो वहां पर उसमें से 10 लोग निराश हो गए। 10 लोगों को निराशा ही क्यों हुई? क्योंकि वहां तो उसने उन सब चीजों की वाहवाही की कि वहां पर फसल अच्छी है, जमीन अच्छी है, लेकिन वहां पर बहुत बड़े बड़े दानव रहते हैं, दानव की तरह हाइट वाले लोग रहते हैं। उनको देखते ही वो घबरा गए। लेकिन सिर्फ 2 व्यक्ति यानी कि यहोशू और कालेब, उन्होंने कोई भी नेगेटिव बात नहीं की। उन्होंने उन दानवों को नहीं देखा, उन अनाक वंशियों को नहीं देखा, उन कनानियों को नहीं देखा, बल्कि क्या देखा? कि परमेश्वर हमारे साथ है। आज हम परमेश्वर की सेवा के लिए जब आगे बढ़ते हैं, और और वचन में लिखा नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह के लिए हम जो कार्य करेंगे, उसके राज्य को बढ़ाने के लिए काम करेंगे, या उसके वचन पर चलने के लिए जब अपने आप को, अपने अपने शरीर पर, शारीरिक अभिलाषाओं को कंट्रोल करेंगे तो हमें परेशानी नहीं होगी। परेशानी होगी, लेकिन प्रभु ने पवित्र आत्मा की सहायता हमें दी है कि हम पवित्र आत्मा की सहायता से, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा सारी समस्याओं पर, सारी बाधाओं पर हम विजयी हो सकते हैं। इसी तरह से जिस प्रकार से कालेब और यहोशू ने इस बात को पकड़ के रखा हुआ था कि परमेश्वर हमारी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के सामने उन अनाक वंशियों का, उन कनान में रहने वाले लोगों का कोई भी अस्तित्व नहीं है। और प्रेज द लॉर्ड। और हम इसी वचन को पढ़ते, सिर्फ यहोशू और कालेब ही उस स्थान पर जा पाए, मूसा भी नहीं जा पाया मेरे प्रियो। मूसा के विषय में लिखा है कि मूसा परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार इजरायलियों का लीडरशिप तो कर रहा था, लेकिन लोगों की बातों को देखकर, लोगों की उस अनाज्ञाकारिता को देखकर, अविश्वास को देखकर वो क्या हो जाता था? वो निराश हो जाता था और बार बार परमेश्वर के सामने जाकर वो बुड़बुड़ाता था। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि मूसा के इस अविश्वास के द्वारा भी परमेश्वर ने उसे वहां पर नहीं पहुंचाया, बल्कि बस मृत्यु से पहले उसे कनान देश को दिखा दिया। लेकिन यहाँ हम यहोशू की पुस्तक में पढ़ते हैं, राहाब के लिए, राहाब किस प्रकार से बचाएगी, राहाब का घर किस प्रकार से बचाया गया, और उसने उन दोनों भेदियों से एक चिन्ह मांगा। और चिन्ह क्या मांगा? और वो दोनों भेदी कहते कि जिस खिड़की से तूने हमें उतारा है, वहीं लाल रंग के सूत की डोरी बांध लेना और अपने माता पिता, भाइयों और अपने पिता के सारे घराने को इसी घर में अपने पास इकट्ठा रख लेना। और राहाब वेश्या के से किया गया प्रॉमिस परमेश्वर की ओर से पूरा हुआ। और इसे हम पढ़ सकते हैं 6 अध्याय में, यहोशू की पुस्तक 6 अध्याय में, कि यहोशू ने राहाब वेश्या और उसके पिता के घराने को वरन उसके सब लोगों को जीवित छोड़ दिया, और आज तक उसका वंश इजरायलियों के बीच में रहता है। क्योंकि जो दूत यहोशू ने यरीहो का भेद लेने को भेजा था, उनको उसने छिपा रखा था। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि राहाब वेश्या जान गई थी, जिन्हें मैं छुपा रही हूँ, जिन्हें मैं बचा रही हूँ, परमेश्वर की ओर से भेजे गए वो दूत हैं जो परमेश्वर के उन कामों को यहोशू की लीडरशिप में कर रहे हैं। इसी तरह से परमेश्वर हम मनुष्यों की तरह न्याय नहीं करता। हम सिर्फ बाहर के कामों को सिर्फ देखते ना कि अरे उसे देखो कि वो कैसा कार्य करे, अपने आप को बड़ा धार्मिक दिखाता है, लेकिन उसके काम ऐसे हैं। लेकिन मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि परमेश्वर हम मनुष्यों की तरह जस्टिस नहीं करता, बल्कि बाहरी रूप से दिखावट, व्यवहार, और हम बहुत सी बातों को देखकर उस व्यक्ति का एक सेकंड के अंदर आंकलन निकाल लेते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है, पहला शमूएल उसके 16 अध्याय के 7 पद में लिखा है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप दिखता है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि किस पर रहती है? मन पर लगी रहती है। आज परमेश्वर हमें मन पर देख रहा है मेरे प्रियो। हमें ये नहीं देख रहा कि हम
कैसे काम कर रहे हैं, हमारे मन में क्या चल रहा है। अगर हम कुछ काम भी कर रहे हैं परमेश्वर के सेवा के लिए, उसके पीछे हमारा क्या उद्देश्य है, परमेश्वर इस बात को देखता है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन बताता है इब्रानियों 11:31 में, विश्वास ही से राहाब वेश्या अविश्वासियों के साथ नाश नहीं हुई। यरीहो के लोगों ने उसको ग्रहण नहीं किया, सिर्फ वहां पर राहाब वेश्या ने इस बात पर विश्वास किया कि वो परमेश्वर जिसने अपने लोगों को मिस्र की गुलामी से, फिरौन के राजा की गुलामी से छुटकारा दिया, वो परमेश्वर भला परमेश्वर है। वो परमेश्वर अपने लोगों से कितना प्रेम करता है मेरे प्रियो। आज भी परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं मेरे प्रियो। आज भी परमेश्वर वचन के माध्यम से अपने दासों के द्वारा बात करके हमें चाहता है कि हम बुराई से बचें, पवित्रता का जीवन बिताएं। वचन कहता है ना कि मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो, और मेरा भेजने वाला भी पवित्र है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि विश्वास इसे राहाब वेश्या अविश्वासियों के साथ नाश नहीं हुई, क्योंकि उसने भेदियों को कुशल से अपने घर में रखा था। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का वचन ये भी बताता कि परमेश्वर माफ करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने जब पापों की क्षमा की, प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा इस बात के लिए कहा, जाओ और फिर पाप मत करो। परमेश्वर के पास माफी है। हम अपने ही अभिलाषाओं में फंसकर पाप के गड्ढे में गिरते हैं मेरे प्रियो। इसमें शैतान का कोई दोष नहीं है। हम पाप के गड्ढे में गिरते हैं सिर्फ अपनी अभिलाषाओं के कारण, उन शारीरिक अभिलाषाओं के कारण जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि राहाब वेश्या जैसा विश्वास हमारे अंदर आए, तो परमेश्वर के वचन पर चलने के लिए परमेश्वर से सामर्थ्य मांगे, पवित्र आत्मा से सहायता मांगे कि यदि तुम मेरे पीछे चलना चाहते हो तो अपने आप का इनकार करो, अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से खुदा आपके चरणों में आए पिता, और आज के वचन के द्वारा जो खुदा आपने हमसे बात की, हम आपका धन्यवाद देते पिता। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, हम सिर्फ शरीरों को नहीं बल्कि प्रभु अपने मन को तैयार कर सके। और खुदावन जैसा वचन कहता है कि आपकी दृष्टि हमारे मन पर लगी रहती है, खुदावन अपने मन को हम पवित्र जिसमें आप रहना चाहते हैं पिता। प्रार्थना विनती करते पिता, वो विश्वास जैसा राहाब का था, इसी तरह से उस विश्वास से बढ़कर खुदावन हम आपके उपस्थिति में रहने वाले बन सके। खुदा हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं कि आप हमें अपनी सामर्थ्य से, अपनी बुद्धि से परिपूर्ण करें, ताकि आपकी उपस्थिति में दिन रात हम चल सके। जितने भी भाई बहनों ने खुदावंद आपके वचन को सुना है या सुनेंगे, हर एक को प्रभु जी आप आशीषित करना पिता परमेश्वर, और हम इस बात को सीख सके कि अपने जीवन में खुदा हम बाहरी रूप को देखकर अंदाजा ना लगाए, बल्कि पिता परमेश्वर कार्य खुदा आपका है। और खुदावन आपने हमें सिर्फ अपनी पवित्रता में रहने के लिए कहा। खुदा प्रार्थना विनती करते अपनी शारीरिक अभिलाषों को कंट्रोल कर ले, खुदावन अपनी सामर्थ्य में परिपूर्ण करना। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और कल फ्राइडे है, कल 7 से 8 बजे ब्रदर सैमुअल स्टैनली, और 9 बजे पास्टर विनय एल्फ्रेड जो छत्तीसगढ़ से, और 10 बजे डेली डिवोशन में आकर मैं इस प्रकार प्रभु के वचन को फिर से हम प्रभु से सीखेंगे कि प्रभु हमसे क्या बात कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।